देखिए बशीर साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है। अरे यार मांगे राम, तुमने फिर से जला लिया इसको। अरे भाई जोनी, यो धुआं करे से ना पता नहीं मच्छर कित भाग जावे। अरे मांगे मियाँ, सच बताओ ना तो कहीं नहीं भागते, इसी कॉट के नीचे छुपे रहते हैं और रात में निकल आते हैं हमारा खून चूसने के लिए। बिल्कुल करेक्ट बोला सदफ तुम। यू नो व्हाट, ये चोर का माफिक चोर हाँ भाई, चोर के माफिक अचानक हमला करता है यार। ओ जमन, ओ यारा उत्थे कितने, आजा यार बैठ जा, आजा। अरे भाई जमन, आजा भाई, आजा हमारे बीच में बैठ, हमसे बातें कर, हमारी बातें सुन, आजा। जमन मियाँ, बधाई हो। बधाई हो मियाँ, बधाई। बधाई हो जमन भाई। क्या बात हो गई जमन मियाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जमन, तुझे तो अब खुश होना चाहिए, ये आंसू क्यों? हाँ जमन भाई, देखिए अब आप कानिए मत। अरे जमन भाई, इनका कहने का मतलब है रोने मत लगिएगा। हाँ कि जमन भाई, अब तो खुश होने का समय है ना, आपको खुश होना चाहिए। हाँ हाँ जमन। जमन भाई कहाँ है? जमन भाई, इसके सर पे लगे इल्जाम के बोझ का दर्द मैं ही समझ सकता। मिसेस सजवान, अखबार पढ़ा जा रहा है। जी, कैसा रहा आपका गेम? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एंजॉयड इट। आप बिलीव नहीं करेंगे, पीके को मैंने 2 गेम्स में हरा दिया। ओह रियली? व्हाट डू यू मीन रियली? नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, बेचारा सीओ साहब के डर से जानबूझकर हार गया हो। अच्छा, मतलब आपको भरोसा नहीं है अपने पति की? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मैं आपकी ही सिखाई हुई लॉयल्टी की बात कर रही हूँ। अच्छा, खैर अब बातों में कौन जीत सकता है मेहमान से, बॉस है। वैसे इफ यू डोंट माइंड, नाश्ता मिलेगा एंड नाश्ते में क्या? सेम एज यूजुअल, उपमा विद नो ऑयल एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। यस। वैसे कभी मेरा दिल रखने के लिए जब मैं पूछूं कि जाने मन आज नाश्ते में क्या है, सिर्फ बोल दीजिएगा कि छोले भटूरे, उसके बाद भले आप उपमा ही सर्व करें। सिर्फ कहने के लिए अच्छा लगेगा। क्यों नहीं? वैसे मैं सोच रहा हूँ कई दिनों से कि कुछ दिनों के लिए अपने गैरी, सुब्बू, इन लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चला। ऐसा क्यों? बच्चे हैं अपने, और कितने दिनों से कह रहे हैं कि सर आपके साथ ब्रेकफास्ट करने का बड़ा मन कर रहा है, बहुत दिनों से एक मील करने का। तो आई एम जस्ट थिंकिंग। राइट, सही सोच रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप उन लोगों को इनवाइट कर लो। मैं क्यों, मैं चला जाऊंगा उनके साथ ऑफिसर्स मेस में। अरे नहीं, हम चारों मिलकर नाश्ता करेंगे ना। अच्छा, मतलब आप भी चलेंगी मेस में नाश्ता करने? जी नहीं, हम सब घर पर हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। मतलब उपमा, स्प्राउट्स, ककड़ी, इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा? नो वे। ठीक, फिलहाल एक गरम प्याली चाय मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। थैंक यू सो मच। जहे नसीब। सो बोलो। जमन खाना है सर। भेजो। ओके सर। अरे समन रिलीज हो गया, आपने बताया नहीं? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड।
But I'm glad. सेम है। आ गया। आओ जमन। जय। कैसे हो जमन? क्या कर रहे हो तुम? मेरे बहादुर जवान हो, कैसे चलेगा ऐसे? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए, बेकसूर साबित हुए हो तुम। हाँ? मगर इस कत्तारी नाम के साथ जीना बहुत मुश्किल है सर। सबकी आंखों में नफरत ही नफरत, नफरत, नफरत। सारे जवान भाई, सारे अफसरान, समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो सब, लेकिन आर्मी है, आर्मी के रूल्स हैं, तुम जानते हो सब। उन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और क्या है, जिस जगह से तुम पकड़े गए थे वहां पर अब जाने दो, वो कैसे हो गया। The best part about life, Zaman, is that हर रात के बाद एक सुबह होती, एक नई सुबह, एक खूबसूरत सुबह। मेरा मजहब जैसे मेरे लिए एक बद्दुआ बन गया। नहीं सर, फिर गलत सोच रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो। इंक्वायरी का तुम्हारे मजहब से कोई लेना देना नहीं। आर्मी में इन बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, धर्म मजहब बिल्कुल नहीं। सर बोलो बोलो जमन, हिचकिचाओ मत। मेरे अब्बू ने कहा है कि मैं फौज की नौकरी छोड़ दूं। इन सारी बातों से उनके ऊपर बहुत सदमा पहुंचा, बहुत बुरी तरह सदमे में हैं सर। उनकी हालत समझ सकता हूं मैं, लेकिन जरूरी यह है जानना कि तुम क्या चाहते हो। मैं अजीब से कश्मकश में हूं सर। कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आपसे मिलने चला आया सर। अच्छा किया, भरोसा है मुझ पर। मुझसे ज्यादा सर। तुम्हारा सीईओ होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, अभी इसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन करो। और एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत जल्द तुम्हारा प्रमोशन होने वाला, आई एश्योर। ख्याल रखो। जैन सर। जय। अभी भी सदमे में है बेचारा ज़मान, but we'll ensure that he comes out of it. आई नाश्ता कर। विकी, क्या रिपोर्ट है? कुछ नहीं यार। सुबह सर, इस एरिया में अभी तक कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। नो ब्रेक यार, मांगे अगर चाय मिल जाती तो मजा आ जाता यार। साहब जी, आप कहो तो पास के गांव से जाके लेता हूँ। नहीं यार, अब रहने दे, टाइम लगेगा। जी साहब। अरे जॉनी, यस सर। आज डेट कितनी है? सर आई थिंक 17। कितनी? सर 17। सुब्बू सर मारे गए। तो यार आज तो बुआ जी का बर्थडे था, फोन करना भूल गए। अब तो क्लास लगेगी। साहब, आज तो हमारी बेगम का भी हैप्पी बर्थडे है। क्या बात है साहब, ये अच्छा है, डबल सेलिब्रेशन। हाँ साहब जी, भाभी जान नारियल का बर्फी बहुत ही बढ़िया बनावे। अच्छा, तो क्यों भाई साहब, आज तक हमें तो आपने खिलाई नहीं, क्या बात है? साहब, हम लाएंगे तो आप खाएंगे कहाँ? क्या मतलब इसका? साहब सदफ सरमान लग रहे हैं। इसमें शर्माने का क्या बात?
सर अपन जब अब की घर जाएगा ना, आप सबके लिए, तेरे लिए भी, सबके लिए मस्त होममेड चॉकलेट लेके आएगा। क्या बनाता है मेरा मॉम सर। और रहने दे जोनी, तू के लावेगा? तू तो आते आते रेलगाड़ी में सब खुद ही साफ कर जावेगा। मैन मांगे पहले तुम बोलो, तुम क्या लाएगा? साहब जी, हमारी घराड़ी बेसन का लड्डू कमाल की बनावे है। टिप के जाऊंगा ना साहब जी, आपके लिए जरूर लेता आऊंगा। सर सच बताऊं तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। उसका वाइफ क्या मस्त स्वीट बनाता है सर। क्या बोलते हैं, गुजिया 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 सर। ये लेके भी आता है, कुछ अकेले खा लेता है, हम लोग को एक एक पकड़ा देता है। और नहीं साहब जी, वो गुजिया ना खोया की बने हैं तो खराब हो जावे है। अच्छा, इस करके मैं खुद ही खा लेता हूँ साहब जी। हाँ, ये एक्सक्यूज यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी? बहाना। ये बहाना तुम्हारा अच्छा। व्हाट हैपेंड? किसका कॉल है? पता नहीं सर, कोई अननोन नंबर से था। यार अननोन नंबर है तो उठा ना, कितनी देर से कॉल कर रहा है, कोई इमरजेंसी हो सकती है। विकी, ओ फोन ले लो ना यार। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी सॉरी, रॉन्ग नंबर। हाँ जी विकी बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। जी आप? जी बोलिए। जी छुट्टी तो नहीं है। जी आप यहाँ? ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप मुझे फोन कर देना जी। व्हाट हैपेंड? सब वो, हाँ वो कौन, बोल ना। सर वो मम्मी जी का फोन था। मम्मी जी? विक्की, ये आंटी मॉम से मम्मी जी कब बन गई? नहीं यार, वो मेरी मॉम का नहीं। और फिर क्या मेरे मम्मी जी का फोन? मेरे अम्मा के पास तो सिर्फ गैरी का नंबर है, वो तुमको फोन कैसे करेगी? सुबह सर आपकी अम्मा का नहीं, वो दिशा की मम्मा का फोन था। देखिए अब क्या किया तुमने बाबा? सुबह सर मैं बताता हूँ, विक्की ने लव लेटर लिखा होगा दिशा को, वो पकड़ा गया होगा। तो नहीं यार, वो मुझसे मिलना चाहती, छुट्टी तो है नहीं, तो वो यहाँ आ रही है मिलने। अयो मुर्गा, अब तुम गया काम से, अभी से देखो कितना पसीना आ रहा है इसको। सुबह सर, इसे देखकर मुझे इतना पसीना आ रहा है, सोचो दिशा का क्या होता होगा। यारी, डोंट मेक लूज कमेंट्स। विकी, ओ पहले तुम्हारा वो तीरू मामा आ गया, अब तुम्हारा ये मम्मी जी आ गया। पॉइंट इज दैट वो दिशा कभी आएगी या नहीं आएगी? वेट अ मोमेंट, वहां दूर कहीं फायरिंग की आवाज आ रही है। This is area of Major Partha and Major Gopal. Just give them backup. Come on, follow me. मनीष, अरे बेटे कहाँ जा रहा है तू? इधर बैठना, देख ये सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। अगर तू सोच रहा है कि तुझे यहां से कोई बाहर जाने देगा
वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कौन रोकेगा बाबूजी? अरे इस कंपाउंड के चारों तरफ प्रशांत ने गार्ड लगा दिए। अगर तूने यहां से एक कदम बाहर रखा तुझे जेल में कर देंगे अंदर। तो बाबूजी मैंने किया क्या है? एक कैदी की तरह जी रहा हूं। इससे तो अच्छा है कि मर ही जाऊं। ये बेटे तुम्हारी सोच है। मैंने या तुम्हारी मां ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। बाबूजी बाबूजी प्लीज जाने दो ना मुझे, प्लीज प्लीज बाबूजी बाहर जाने दो ना मुझे। उठन हो रही है बाबूजी यहाँ, प्लीज प्लीज बाबूजी जाने दो ना बाबूजी। हाँ हाँ, मैं तेरी हालत को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। बाहर जाना चाहते हो और मुझे तुम पे बेटे वैसे भरोसा भी। तो प्लीज बाबूजी जाने दो ना, प्लीज बाबूजी। मैं जाने दूंगा बेटा, बस तुम एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। क्या? तुमने जो गहने बेचे हैं ये किसको बेचे? बाबूजी मुझे याद नहीं। देख मनीष, मैं अच्छी तरह जानता हूं तो कितनी बुरी तरह बाहर जाना चाहता है। हाँ बाहर देखो ना, कितना खूबसूरत है। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं पेड़ों में। वाह बहुत खूबसूरत। वैसे तो ऐसा लगता है किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाई है, नहीं? हाँ बाबूजी, एक सुंदर कलाकारी, एक एहसास जो शायद बाहर ना जाऊं तो मैं खो दूंगा बाबूजी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें जाने दूंगा। बस इस छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, गहने तुमने कहां पे? आप मुझे जाने दोगे? हाँ बाबूजी वो लुधियाना का एक ज्वेलर है, मंटू ने मुझे मिलाया था। उसके हाथों बेचे थे 2 लाख। अरे बदतमीज, 2 लाख में तुमने वो जेवर बेच दी? अरे जानते हो उनकी कीमत क्या थी? तो बाबूजी मंटू ने कहा जितने मिल जाए उतने ले लेना। मंटू ने कहा था। अरे 2 लाख के लिए तूने एक अनमोल रिश्ते को दांव पे लगा दिया, बल्कि उसे गंवा दिया। जानता है मैंने कितनी मुश्किल से तिनका जोड़कर इस परिवार को एक साथ किया था। तूने मेरे सारे परिवार को बिखेर दिया है। बाबूजी अब जो हुआ सो हुआ। क्या मैं जाऊं? आपने कहा था, मैंने बता दिया, मैं जाऊं? कभी नहीं, तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। बाबूजी आपने वादा तोड़ दिया, प्रॉमिस तोड़ दिया है। तू मुझे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाएगा? ड्रग्स के चक्कर में तूने कितने वादे तोड़े हैं? बाबूजी ये ठीक नहीं है। तू शुक्र करके मैंने तेरे को बेड़ियों से बांध के अंदर नहीं रखा, सिर्फ इन गार्ड्स की निगरानी में रखा है। अब एक काम कर, जा अंदर खोल। ये दरवाजा है ना, वो तेरी लक्ष्मण रेखा, इसके बाहर आया अंदर करवा दो। चल अंदर चल, अभी जा अंदर। और खबरदार है बाहर निकला कभी तो अंदर बैठ। देखिए चाचा, आप घबराइए मत, हमारे पास बिल्कुल महफूज हैं आप। जी, मगर मेरे बेटे का क्या होगा? चाचा आप फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मामला बहुत पेचीदा है चाचा। आपने अपने बेटे को आखिरी बार कब देखा?
जी उसी दिन जब वो उसे लेके गए थे। फिर उसके बाद आपकी अपने बेटे से कभी बात हुई या सिर्फ उनका सरगना ही आपसे बात करता है? जी हाँ, ज्यादातर उसके सरगना का ही फोन आता है। चाचा अच्छी तरह याद करके बताइए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाचा आपको यकीन है कि आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ? मतलब? देखिए, उन्होंने आपको भरोसा दिया था कि वो आपके बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। साहब, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि मेरा बेटा, कहीं उन्होंने मेरे बेटे को? नहीं, देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो तो। साहब, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा याद करके बताइए कि आखिरी बार कब बात हुई थी आपके बेटे से? तभी जब मैं अपने मकान पर था, उनके सरगना का फोन आया कि नक्शा तैयार है। बस तभी आखिरी बार बात हुई। यस, इसका मतलब आपका बेटा जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ। चाचा प्लीज आप याद करके बताइए ना, आपके कहीं उसे वो सरहद पार तो नहीं लेके गए? जब मैंने बात की थी, आपको ऐसा अंदाजा लगा हो या आपको ऐसा अंदेशा हो? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इशारा? हाँ साहब, मेरा बेटा कह रहा था कि यहां एक अजीब सी बदबू आती और चाय में से दूध भी बदबू मारता है और वो उसे सूखी रोटी खाने को दे रहे हैं। वो कह रहा था कि यहां का खाना मेरे हलक से नहीं उतरता। बदबू वाला दूध, सूखी रोटी। बलदेव साहब, बदबू वाला दूध और सूखी रोटी। सर, वो लोग सरहद पार नहीं करेंगे, वो इसी तरफ है। हाँ, ये बात तो पक्की है कि वो लोग सरहद पार नहीं करेंगे, लेकिन वो यहां पर है तो किस और है? बदबू वाला दूध यानी कि भेड़ का दूध। साहब, वो सरहद पार नहीं गए होंगे क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। और एलओसी पार करना, वो भी इस समय। यस बलदेव साहब, पश्चिम की ओर है ये इलाका। आई एम डेट श्योर। जी सर। बलदेव साहब, मैं अपना प्लान बनाता हूं, आप अपनी अपनी टीम तैयार कर लीजिए, हम लोग उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। जी सर। इस मिशन के आगे सिर्फ एक बंदा रहेगा और बाकी सब बैकअप। जी सर, मैं अभी काम पर लग जाता हूं। इस मिशन को जल्द से जल्द अंजाम दें। यस बलदेव साहब। हमें भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि चाचा हमारे पास अरेस्ट हुए। यस बलदेव साहब। चलो चाचा। बदबू वाला दूध, सूखी रोटी। उसका बेटा सेफ तो है ना सर? एज ऑफ नाउ ही इज सेफ, लेकिन हमें कुछ ऐसा प्लान आउट करना होगा जिससे कि हम उसके बेटे को बचा सकें। हमारे पास टाइम बहुत कम है कर्नल। ओके सर। कर्नल, एक चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में उसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, हमने 24 घंटे की मोहलत उस बुढ़े को दी है। अगर इस दौरान वो नहीं आता तो किस्सा खत्म। फिर हमें किसी भी बोझ को ढोने की कोई जरूरत नहीं।